हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे संतान रेखा के विषय में। हमने जाना था हाथ में संतान रेखाएं, संतान योग कहां पर दिखाई देता है और वो किस प्रकार फलित होता है। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सुमन रेखा। सुमन रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह विषय बहुत अधिक प्रचलन में नहीं है और बहुत लोग इसको जानते नहीं हैं। इसके बारे में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग इस रेखा को पहचान नहीं पाते और दूसरे लोग इस रेखा को देखकर विचलित हो जाते हैं कि ये रेखा कौन सी है। इसमें बहुत सी बातें अलग अलग हैं। बहुत कुछ विद्वानों ने इसके बारे में भी बताया है, परंतु बहुत से लोग, बहुत सी जनता इसके बारे में अभी भी नहीं जानती, क्योंकि एक न जाने हुआ विषय है। अभी इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई हैं। तो सुमन रेखा के बारे में आज हम बात करेंगे। यह हमारे हाथ में दिखाई देती है बुध पर्वत की ओर जाते हुए। हमारे हाथ में यहां पर स्वास्थ्य रेखा, हमने बात की थी स्वास्थ्य रेखा के बारे में। स्वास्थ्य रेखा हाथ में जीवन रेखा से लगते हुए या फिर जीवन रेखा से ही शुरू होकर जीवन रेखा से ही लगकर आई हुई हो और बुध पर्वत तक जाए, तो यह रेखा स्वास्थ्य रेखा है। और उसके साथ ही मैंने आपको बताया था हाथ में कहीं से भी निकलकर एक रेखा जो बुध पर्वत की ओर जाए, वह रेखा स्वास्थ्य रेखा ही मानी जाएगी। इसे हम बुध रेखा ही कहेंगे। परंतु सुमन रेखा का भी एक नियम है। सुमन रेखा भी बुध पर्वत की ओर जाती है, परंतु वह केतु पर्वत से, जो हमारे हाथ में यहां पर बिल्कुल सेंटर में जिसे हम कहते हैं, यहां पर जो केतु पर्वत है, जब हम पर्वतों की बात कर रहे थे, मैंने आपको पर्वतों के बारे में बताया था और इसमें दिखाया था कि केतु पर्वत यहां पर होता है और इसके क्या क्या फल होते हैं। तो जो केतु पर्वत से निकलकर सीधा बिल्कुल पर्वत इसके साथ स्वास्थ्य रेखा के बिल्कुल साथ होते हुए बुध पर्वत तक जाए, स्वास्थ्य रेखा के बिल्कुल साथ साथ चलते हुए बुध पर्वत की ओर जाए, इसे हम सुमन रेखा कहते हैं। इसका नियम स्पष्ट है कि जब यह केतु पर्वत से निकलेगी, केतु पर्वत से निकलने पर ही यह रेखा सुमन रेखा कहलाएगी। बहुत से लोग इसमें विचलित हो जाते हैं कि जब यह रेखा शुक्र पर्वत से निकले या फिर चंद्रमा पर्वत से निकले या फिर केतु पर्वत के इधर से या थोड़ा ऊपर से निकले, तो इस रेखा को हम सुमन रेखा नहीं कहेंगे। उस समय में इसे केवल और केवल स्वास्थ्य रेखा ही हम मानेंगे। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा शुक्र पर्वत से निकलती हुई दिखाई दे और स्वास्थ्य रेखा पहले से ही है, तो हर दूसरी निकलने वाली रेखा सुमन रेखा नहीं है। यदि यहां पर यह रेखा दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य रेखा पहले से ही दिखाई दे रही है और एक शुक्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत की ओर गई है, तो यह विषय दोहरी स्वास्थ्य रेखा का हो जाएगा। वह विषय सुमन रेखा का नहीं है। सुमन रेखा तब तक ही है जब वह केतु पर्वत से निकलकर बुध पर्वत की ओर जाए। यही एक पॉइंट है कि जब ये केतु पर्वत से निकलकर जाएगी तभी हम इसे सुमन रेखा कहेंगे, नहीं तो ये एक स्वास्थ्य रेखा ही है। अब बात करते हैं इसके फलों के बारे में। सुमन रेखा का होना, हाथ में होना बहुत शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत सी रेखाएं यदि किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई देती हैं तो यह एक शुभ संकेत नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ में हमें बहुत ज्यादा रेखाएं दिखाई पड़ेंगी, भरा हुआ हाथ दिखाई पड़ेगा या कुछ इस प्रकार की रेखाएं दिखाई पड़ेंगी, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति होता है, बहुत चिंतित रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसके हाथ में हमें इस प्रकार से रेखाओं से भरा हुआ हाथ हमें दिखाई पड़ेगा। और जब हम स्वास्थ्य रेखा की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य रेखा का हाथ में न होना होने से बेहतर है, क्योंकि यदि स्वास्थ्य रेखा रहेगी तो वो टूटी फूटी भी रहेगी और व्यक्ति बीमार भी रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि यह रेखा केवल और केवल अशुभ फल ही देती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से टूटी हुई दिखाई पड़ रही है, वह ठीक से नहीं बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। यह भी फल है। और इसी के साथ यदि एक सुमन रेखा सीधा आ जाए, बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है और वो बुध पर्वत की ओर जा रही है, तो ऐसे में व्यक्ति रोगी नहीं रहेगा। ऐसे में यह जो स्वास्थ्य रेखा है इसको ठीक करने का काम करेगी, यानी कि उसके जो दोष हैं, जो उसके अवगुण हैं, उसको कम करेगी। ये जो सुमन रेखा इधर से जा रही है, अब यदि यह भी टूटी हुई हो, सुमन रेखा भी टूट गई है
और ये भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। यह लहरदार, हमें कुछ इस प्रकार की लहरदार हमें यह रेखा सुमन रेखा दिखाई पड़ रही है। यह स्थिति हाथ के लिए बहुत खराब हो जाती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जल्दी जल्दी इन लोगों को बीमारियां होती है, बहुत सेंसिटिव से हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी इन लोगों को बीमारी होती है यदि दोनों रेखाएं खराब हो तो। अब हाथ में ये रेखाएं बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ेगी। आपको जो सुमन रेखा है ये बहुत कम लोगों के हाथ में दिखाई पड़ेगी, परंतु शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन है, तो ये हाथों में अवश्य किसी न किसी व्यक्ति के दिखाई पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति के, जो भी ये वीडियो देख रहा है, किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की सुमन रेखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। अभी यदि ये सुमन रेखा इस प्रकार से टूटी हुई है या फिर लहरदार है और स्वास्थ्य रेखा भी ठीक नहीं है तो ये एक अशुभ फल ही है। एक जगह पर यह शुभ होती है, यदि स्वास्थ्य रेखा ठीक ना हो और ये रेखा बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो यह एक शुभ फल दायक होती है। अब इसकी बहुत सी स्थितियां हमें दिखाई पड़ेंगी। यदि यह सुमन रेखा चलते चलते सीधा जाकर आगे इसमें मिल जाए, यानी कि स्वास्थ्य रेखा में आकर पूर्ण रूप से मिल जाए। अब ये दोनों रेखाएं यहां तक अलग अलग हैं और इसके बाद एक होकर आगे की ओर जा रही है। यह स्थिति जिसमें सुमन रेखा अलग से आकर बुध पर्वत पर जाने वाली स्वास्थ्य रेखा के साथ आकर मिल गई है, यह स्थिति अच्छी नहीं है। अब व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगेगा और उसका शरीर एक सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत जल्दी जो बीमारियों को पकड़ लेता है, कुछ इस प्रकार का शरीर आपको उसका दिखाई पड़ेगा। बहुत कमजोर होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, सोचने विचारने वाले होते हैं, बहुत अधिक सोचते हैं किसी विषय को लेकर, लंबी सोच में चले जाते हैं। यदि उनका कोई परिणाम भी ना हुआ हो, अभी कोई उस बात का फैसला भी नहीं हुआ है, परंतु उसी से पहले से ही वो लोग बहुत सोचते हैं, बहुत चिंतक हो जाते हैं, बहुत चिंता करते हैं। इस प्रकार के ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जिनके हाथ में सुमन रेखा स्वास्थ्य रेखा के साथ जाकर मिल जाए। अब यदि यह रेखा ठीक ठाक है, सुमन रेखा में से एक शाखा निकलकर शुक्र पर्वत की ओर चली गई है। अब यह बात ध्यान में रखनी होगी कि शुक्र पर्वत की ओर एक शाखा गई है केवल, लेकिन इसका मूल स्थान, जो इसका जन्म स्थान है, जो इसका उद्गम स्थल है, वो केतु पर्वत ही है। ये केतु पर्वत से ही निकली है। यदि ये रेखा इधर उधर हुई तो यह सुमन रेखा नहीं है। तो इसमें से केवल एक शाखा निकलकर शुक्र पर्वत की ओर चली गई है। अब इसके फल बदल जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की सुमन रेखा आपको दिखाई दे और उसमें से एक रेखा निकलकर शुक्र पर्वत की ओर चली गई हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत भोग विलासी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं किसी की ओर, स्त्री की ओर, स्त्री पुरुष की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाती है और बार बार ऐसा उनका मन ही ऐसा हो जाता है कि वो बार बार पाप कर्म करने की सोचते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का सोच विचार कुछ और दृष्टिकोण पकड़ लेता है जो ठीक नहीं होता, यानी कि ऐसे व्यक्तियों का दृष्टिकोण बहुत अधिक अच्छा नहीं रहता, परंतु ऐसे लोग सुंदरता पसंद करने वाले लोग हो जाते हैं, बहुत अधिक शौकी हो जाते हैं और शौक रखने वाले होते हैं और सुंदर दिखने वाली चीजें रखना और खुद सुंदर दिखना दोनों ही इन लोगों को पसंद होता है जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा आपको दिखाई दे। परंतु इस रेखा का भी हाथ में ना होने से बेहतर है। अभी भी इसके ऊपर शोध चला हुआ है, ये शोध का विषय अभी भी बना हुआ है ये सुमन रेखा, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं हैं, बहुत इसके बारे में बहुत लंबी बातें अभी नहीं हुई हैं, परंतु अभी भी इस पर शोध चला हुआ है। ये रेखा किसी के हाथ में दिखाई पड़े, यदि ये स्वस्थ रूप से आपको दिखाई पड़ रही है, साफ स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रही है, तो यह रेखा अच्छी है, ठीक है, परंतु ये ना हो तो ज्यादा अच्छी है। और व्यक्ति के हाथ में स्वास्थ्य रेखा भी ना हो तो और ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे बात की सुमन रेखा के बारे में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आप ध्यान से देख पाएं और नॉलेज आपकी बढ़ती रहे। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।